हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टेंसेन ने दादी की पोती को फाइट में हरा दिया था और वो लेवल 30 पर आ गया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मजेदार और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अब आगे उन सभी के आगे इस विश फॉरेस्ट का किंग विस्ट आ जाता है और इसका नाम दामिंग होता है। दामिंग को देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि तभी वो उन सभी पर अटैक कर देता है। मास्टर जाओ अपनी फुल पावर से अटैक करते हैं, लेकिन दामिंग की पावर ज्यादा होने के कारण मास्टर पीछे फिक जाते हैं। दामिंग जीवो को पकड़ लेता है। यह देखकर टेंसेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हिडन वेपन से अटैक करने लगता है, लेकिन दामिंग को उन हिडन वेपन के अटैक से कोई भी चोट नहीं आती और वो जीवो को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है। टेंसेन भी उसके पीछे जाता है तो दामिंग उसे अपनी दहाड़ से पीछे कर देता है और टेंसेन एक पेड़ से जाकर टकराता है और घायल हो जाता है। और टेंसेन को याद आता है कि जीवो ने मुझसे कहा था कि एक दिन यदि मुझे बहुत सारे लोग मुझे मारते रहेंगे तो क्या आप तब भी मेरे साथ रहोगे। कि तभी टेंसेन के पास उसके सभी साथी आ जाते हैं और वो सभी गंभीर रूप में घायल हो गए होते हैं। टेंसेन कहता है मेरी गलती है कि मैं जीवो को नहीं बचा पाया। और टेंसेन ऑस्कर से कहता है अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो तो मुझे प्लीज फ्लाइंग सॉसेज दे दो। ऑस्कर टेंसेन को एक सॉसेज दे देता है और मिसनिंग रॉन्ग अपनी पावर से टेंसेन की एनर्जी बढ़ा देती है। टेंसेन कहता है मास्टर साहब मुझे माफ करें, मैं जीवो को खोजने जा रहा हूँ और वहाँ से उड़कर तेजी से दामिंग की लोकेशन की तरफ जाने लगता है। मास्टर कहते हैं ऑस्कर आपने ये क्या किया। ऑस्कर मास्टर से माफी मांगने लगता और कहता है मैं भाई टेंसेन की बात को मना नहीं कर सकता। मास्टर साहब कहते हैं माफी मांगना बंद करो और सभी के लिए फ्लाइंग सॉसेज बना, हम सब टेंसेन की मदद करने के लिए जाएंगे। फिर हम दामिंग को देखते हैं जो जीवो को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। जीवो कहती है दामिंग अब आपको रुक जाना चाहिए और जीवो नीचे आ जाती है और जीवो कहती है अगर आप मुझसे मिलने आए तो ध्यान रखिए कि आज आपने सभी को बहुत ज्यादा घायल कर दिया है, वो सभी मेरे दोस्त हैं। दामिंग आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर दामिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। फिर हम टेंसेन को देखते हैं जो एक जगह पर आकर रुक जाता है कि तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्पाइडर आ जाता है। टेंसेन जम कर अपने हिडन वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन वो स्पाइडर बच जाता है और टेंसेन पर अटैक करने लगता है। टेंसेन उस स्पाइडर मकड़ी से बचने लगता है और सोचता है मैं स्पाइडर मकड़ी लगभग 1000 पुरानी होनी चाहिए। और फिर टेंसेन अपनी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट से उस मकड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन मकड़ी स्पाइडर का पॉइजन ज्यादा पावरफुल होता है जिससे टेंसेन का ब्लू सिल्वर प्लांट भी नष्ट होने लगा था कि वो मकड़ी टेंसेन पर अटैक करने लगती है और टेंसेन मकड़ी के नीचे से निकलता है तो उसे कुछ घाव दिखते हैं। टेंसेन हाउटियान हैमर से उसी जगह पर अटैक करता है जहां उस मकड़ी का सबसे कमजोर हिस्सा होता है और हाउटियान हैमर की पावर को देखते हैं जो वाकई में ही बहुत पावरफुल होती है और वो स्पाइडर मकड़ी एक ही अटैक में मर जाती है। टेंसेन को फाइट करते समय उस मकड़ी का पॉइजन उसके शरीर के अंदर चला गया था। वो उसको निकालने के बाद अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए प्रैक्टिस करने लगता है कि तभी वहाँ पर दादी और उसकी पोती आ जाती है और इस बार उनके साथ दादाजी भी होते हैं और पोती उस बिस्ट मकड़ी को देखकर कहती है इस मकड़ी को किसने मारा है। टेंसेन उनके सामने आ जाता है और पोती को टेंसेन को देखकर गुस्सा आ जाता है। तभी दादी दादाजी के कान में कुछ कहती है। फिर दादाजी टेंसेन से कहते हैं कि आपने मेरी पोती को 2 बार सोल्डिंग लेने से रोका है, मैं आपको 2 रास्ते देता हूँ, या तो आप मेरी फैमिली को ज्वाइन कर लो और दूसरा आप इस बीस्ट की सोल्डिंग छोड़कर चले जाएं। टेंसेन कहता है मुझे आजादी पसंद है, लेकिन आप मुझे मेरी दोस्त को एक बीस्ट से बचाने या बदला लेने में मेरी मदद करें तो मैं आपकी फैमिली को ज्वाइन कर सकता हूँ। दादाजी कहते हैं यह कौन सा बीस्ट है जिसने आपके दोस्त को चोट पहुंचाई है। टेंसेन कहता है वो इस बीस्ट फॉरेस्ट का किंग दामिंग है। यह सुनकर तो दादाजी के होश से उड़ जाते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।